करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है, हर सुहागन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। आप सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके सुहाग की रक्षा करें, वह सारे संकटों को दूर करें। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर बुधवार को पड़ रहा है। इसमें सुहागिनें पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे, उनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे सरगी कितने बजे खाई जाती है, सरगी में क्या खाया जाता है, सरगी में आप चाय पी सकते हैं या नहीं, और इस दिन क्या संकल्प लेकर आपको व्रत रखना चाहिए, और अगर करवा चौथ के दिन या आपको उससे पहले कुछ पीरियड्स आ जाएं तो आप इस दिन व्रत रख सकती हैं या नहीं, या फिर अविवाहित महिलाओं को या जिनकी शादी होने वाली है उनको ये व्रत रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए, और करवा चौथ का पूजा का समय क्या है, और करवा में क्या डाला जाता है तथा थाली में क्या क्या रखें, इस बारे में हम जानकारी लेंगे आज इस वीडियो में। इसमें जो पहला प्रश्न आता है कि करवा चौथ के दिन पीरियड आ जाएं तो क्या किया जाए। तो ऐसे में आप क्या करें, महिलाएं जो हैं उसमें पीरियड्स में आप व्रत रखें, लेकिन जो पूजा है अर्चना है वो अपने पति से करवा सकती हैं। ऐसे में व्रत तो रखा जा सकता है, लेकिन जो आप पूजा करेंगे वो मानसिक पूजा करेंगे, क्योंकि मानसिक पूजा में बहुत ही शक्ति होती है। ऐसे हम मन में वहम ना डालें कि अगर मैंने मानसिक पूजा कर ली और मैंने वैसे पूजा नहीं करी, मैं पूजा नहीं कर पाई तो इससे कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इससे कोई दोष नहीं लगता है। इसमें आपकी पूजा पूरी स्वीकार की जाती है, क्योंकि मानसिक पूजा में बहुत शक्ति मानी जाती है। अब इस बात की जानकारी लेंगे हम कि सुबह जो सरगी ली जाती है वो कितने बजे खाई जाएगी और सरगी की थाली में क्या क्या होगा। तो सरगी जो है सुबह होने से पहले का भोजन होता है, इसलिए इसको सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए। महिलाएं जो है 3 से 4 बजे तक उठ जाती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको स्नान भी करना होता है व्रत के लिए। अब ये प्रश्न उठता है कि सरगी कितने बजे खाई जाती है और सरगी की थाली में क्या क्या रखा जाता है। तो सरगी सुबह होने से पहले का भोजन है, इसलिए इसे सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात जो है आप व्रत के लिए स्नान करेंगी, उसका संकल्प लेंगी, इसलिए इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। आमतौर पर जो महिलाएं होती हैं वो 3 से 4 बजे तक उठ जाती हैं। अब इस सरगी की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। पहली बात तो ये सरगी की जो थाली है ये सासू माँ द्वारा दी जाती है आमतौर पर। अगर इसमें जो है सरगी की थाली में आप फल, मठरी और मिठाई और ये दूध, दही, पनीर, छेने से बनी हुई चीज़ें ये ली जा सकती हैं, ताकि आपका पेट जो है सारा दिन भरा रहे। ज़्यादा मीठा खाने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन इससे प्यास ज़्यादा लगती है। इसमें आप सूखे मेवे ले सकती हैं, क्योंकि इससे आपको लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहेगी और आपको भूख भी नहीं लगने देंगे। अब जो है सरगी लेने के लगभग आधा घंटा बाद आप नहाएं और व्रत का संकल्प लेने के लिए बैठ जाएं और करवा माता से प्रार्थना करें कि अगर कुछ भी व्रत करने में मेरे से कुछ अपराध हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसको क्षमा प्रार्थना करें, और अगर पूरा दिन जो है निर्जला व्रत रखने के लिए आप शक्ति प्रदान करें और उनके पति को संकटों से दूर करें। और कोई भी अगर अपराध हो जाता है व्रत करने में, तो उसका जो दोष है ना मेरे परिवार पर लगे और ना ही मेरे पति पर लगे। अब यह प्रश्न आता है कि कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं या नहीं। अविवाहित लड़कियां या महिलाएं जिनकी शादी जल्दी होने वाली है या शादी की इच्छा रखती हैं, तो वे इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन विवाहित व अविवाहित महिलाओं के बीच व्रत के नियम अलग अलग होते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए इस व्रत को रखने के नियम थोड़े लचीले हो जाते हैं। वे पूरा दिन अपना जो है फल व्रत में ले सकती हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आमतौर पर व्रत रखे जाते हैं, फल दूध वगैरह लेकर, और वैसे जो है ले सकती हैं। लेकिन जो अविवाहित महिलाएं हैं उन्हें पूरा दिन निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शाम की पूजा का समय क्या है। व्रत की अवधि सुबह 6:33 बजे से रात के 8:15 तक है। तो पूजा का समय शाम को 5:36 से शाम के 6:54 बजे तक है, और रात को 8:15 बजे चंद्र का उदय हो जाएगा। उसके बाद आप अपना व्रत का पारण कर सकती हैं। अब हम जानते हैं कि पूजा में जो करवा लिया जाता है उसमें क्या डालते हैं। एक करवा कलश या स्टील का गिलास होता है पानी का, उसमें 1 चम्मच दूध व चुटकी भर चीनी
तथा वह चावल से भरा होता है। इसे शाम व चांद में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि जो करवा के लिए जो थाली जो है हम सजाते हैं उसमें क्या क्या रखना चाहिए और वो क्यों रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो करवा की जो थाली है उसमें आप जो है फल रखें, और क्योंकि ये फल शाम की पूजा के लिए चढ़ाया जाता है और मंदिर में दिया जाता है, जो सामूहिक पूजा आप करती हैं उसमें दिया जाता है। फिर दूसरा जो है आपका जो थाली में रखा जाता है वो बायना का उपहार है, जो बहू अपनी सास के पूजा के बाद कपड़े, फल, मिठाई, सूखे मेवे के रूप में देती है। यदि आप कोई बड़ा उपहार दे रहे हैं, जैसे कोई कपड़े, कोई वस्त्र देना चाहता है, तो उसे लेकिन थाली से आप अलग रखें और थाली में उस टाइम केवल पैसे और सूखे मेवे रखें, क्योंकि इतना भारी सामान ना रखें थाली में, आपको पूजा करने में कोई दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो थाली में रखा जाएगा वो है मिठाई है। मिठाई रात को चंद्रमा को अर्पित करने के लिए रखा जाता है। ये पहला निवाला होता है जब आप अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद जो थाली में रखा जाएगा वो 2 घी के दिए रखे जाएंगे, क्योंकि एक दिया तो आपको शाम की पूजा के लिए आरक्षित होगा, लेकिन जो दूसरा जो दिया है वो चंद्र की पूजा के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा। और जो अगली जो चीज़ है जो रखी जाएगी थाली में वो है चुन्नी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बुरी नज़र से बचाता है। फिर आपके पास वो करवा तो होगा ही, और उसके बाद एक बड़ी छलनी, इसे आप थाली में नहीं रखेंगे लेकिन अलग से रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी छलनी जो है रात में चंद्रमा को देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इस थाली में मठरी आपकी आवश्यकता अनुसार है, इच्छा अनुसार है, आप रखना चाहते हैं तो या रखिए, नहीं तो ऐसी भी कोई इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। अब इस थाली में आप क्या रखेंगे, चुटकी सिंदूर रखेंगे थोड़ा सा, इसे शुभ माना जाता है, और साथ में थोड़े से चावल रखें। करवा के दिन 16 श्रृंगार करके आपको जो है पूजा करनी है, और साथ के साथ ही आपको 16 श्रृंगार किसी का दान भी करना है। ये 16 श्रृंगार या तो अपनी आप सुहागन जो सासू माँ हैं आप उनको दीजिए, नहीं तो जो है आप किसी जो है सुहागन स्त्री को दे सकती हैं ये 16 श्रृंगार का सामान, इसे बहुत शुभ माना जाता है। और अगर बायना देना है तो आप बायना आप अपनी सासू माँ को देंगे। अगर किसी की सासू माँ नहीं है या कहीं बाहर है तो उस स्थिति में आप जो है बायना ससुराल पक्ष की किसी महिला को देंगे। ससुराल पक्ष की महिला इसमें आपकी बड़ी ननद हो सकती हैं, या फिर चाची सास या ताई सास हो सकती हैं। तो आप कोई भी जो आपके रिश्ते में सास लगे या बड़ी लगे, आप उसको ये बायना देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब यह प्रश्न उठता है कि पूजा के बाद करवा का क्या करेंगे। करवा एक छोटा सा घड़ा होता है जिसका उपयोग पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस करवे में क्या क्या रखा जाएगा। बाद में परिवार की भलाई के लिए व्रत के बाद जो है इसका दान के रूप में दिया जाता है। आप सबको दोबारा से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके पतियों की मंगल कामना पूरी करे।